हेलो एवरीवन। क्लास 12th के विद्यार्थी कृपया ध्यान दें। आज हो जाती है 4 मार्च और आज के ही दिन 2 बजे से दोपहर से आपका पेपर है और ये वीडियो अपलोड हो रही है सुबह 7 बजे तक। तो आपके पास एक अच्छा खासा समय है जहां पर आप जो है इस प्रश्न पत्र का रिवीजन कर सकते हैं। यह जो प्रश्न पत्र है यह कक्षा 12 2023 भौतिक विज्ञान का है, जिसमें पिछले वर्ष पूछे गए 346 बीवी सांकेतांक के प्रश्न पत्र के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पिछले वर्ष विगत वर्ष का जो प्रश्न पत्र है जो 2023 में बोर्ड परीक्षा में आया था। चलिए आइए जान लेते हैं। यहाँ पे आपको जैसा कि आप करते आए हैं, यहाँ अपना रोल नंबर लिख देंगे और यहाँ पे अपना नाम, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूर्णांक जो है 70 है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे पहले हमने 2 फिजिक्स के जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की वीडियो अपलोड की है। आप जा करके स्टडी सीबीएल क्लासेस पर देख सकते हैं। दोनों वीडियो जो है इसी चैनल पर जो है पड़ी है, तो आप वहां से पहले उन प्रश्न पत्रों को भी देख लें। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। आइए भौतिक विज्ञान के इस प्रश्न पत्र का अवलोकन करते हैं। समय आपको मिलेगा 3 घंटे और 15 मिनट का। 3 घंटे और 15 मिनट का, जैसे मैं हमेशा बताता आया हूँ, 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेगा और 3 घंटे जो है क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है ना। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेगा और 3 घंटे क्वेश्चन पेपर करने का। और पहला क्वेश्चन निर्देश इंस्ट्रक्शन जान लेते हैं। यहाँ पे जो है हमको जानना इंस्ट्रक्शन, जिसे हम कहते हैं निर्देश। निर्देश क्या है? नंबर 1, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है। 15 मिनट आपको, जो 3 घंटे 15 मिनट में जो 15 मिनट है ना, वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आपका निर्धारित दिया गया है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। तीसरा, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है। खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा और खंड या। आ, बा, सा, दा और या। सभी इसमें कितने खंड है? इसमें टोटल 5 खंड है, ठीक है। खंड आ बहुविकल्पी बता रहे हैं। खंड आ कैसा है? आपका बहुविकल्पी है, ठीक है। और चलिए खंडवा के बारे में जान लेते हैं। खंडवा इसमें अति लघु उत्तरीय है। कैसा है? खंडवा जो है कैसा है? अति लघु उत्तरीय, ठीक है। और जिसपे खंड बहुविकल्पी पे 1 अंक निर्धारित है और अति लघुत्तरी पे 1 अंक निर्धारित है। खंड सा लघुत्तरी फर्स्ट है, जिस पर 2 अंक आपको मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे। और खंड दा लघुत्तरी सेकेंड है, इस पे आपको 3 अंक मिलेंगे, 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। और खंड या जो है आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जहाँ पर एक प्रश्न करने पर आपको 5 अंक मिलते हैं। इस खंड के सभी चारों प्रश्नों के आंतरिक विकल्प का चयन किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक प्रश्न ही करना है। अथवा मतलब इसमें अथवा का क्वेश्चन होगा, जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, अथवा में से कोई आपको एक ही करना है, ठीक है ना। तो आइए, आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया होगा, आपने सभी जो है निर्देश पढ़ लिए होंगे। आइए खंड आ को शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपके लिए, आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, यहाँ पर आपको केवल प्रश्न पत्र देखना है, किस प्रकार का प्रश्न पत्र आपके जो है परीक्षा में आता है, किस प्रकार का प्रश्न पत्र, किस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इनके हल जो है हम नहीं करवाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे केवल उद्देश्य क्वेश्चन मॉडल दिखाने का, किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुविकल्पी का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो चलिए 4 ऑप्शन है। पहला है न्यूटन मीटर स्क्वायर गुणे कूलाम। दूसरा है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तीसरा है वोल्ट प्रति मीटर। और चौथा है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर। अब इसमें से जो ऑप्शन सही होगा आप सही लगा लीजिएगा, ठीक है। और आप इसमें मेहनत करिए, वीडियो को रोक कर या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है इन प्रश्नों के हल खोजने का प्रयास करिए, ठीक है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इन सभी प्रश्नों को पहले हल करके बैठे होंगे, आपने बहुत बेहतर तैयारी की होगी, ठीक है। खंड खंड आ का ख क्वेश्चन,
चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता में वृद्धि की जा सकती है? नंबर 1, कुंडली का क्षेत्रफल घटाकर। नंबर 2, कुंडली में फेरों की संख्या घटाकर। नंबर 3, कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर। और नंबर 4, चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाकर। इनमें से जो राइट होगा आप उसे जो है लगा लीजिएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करने की जो आवश्यकता ना हो। आप अगर वीडियो आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही हो तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक है। वहाँ से आपको बहुत ही बेहतर दिखाई देगी। आइए 30वां क्वेश्चन। एक आदर्श पी एन संधि के अग्रदिशिक बायस बायस एवं पश्चदिशिक बायस की की दशा में प्रतिरोध क्रमशः होंगे। एक आदर्श पीएन संधि के अग्रदिशिक बायस एवं पश्चदिशिक बायस की दिशा में प्रतिरोध क्रमशः होंगे। पहला ऑप्शन है अनंत एवं शून्य, दूसरा ऑप्शन है परिमित एवं शून्य, तीसरा ऑप्शन है शून्य एवं परिमित, और चौथा ऑप्शन है शून्य एवं अनंत। चारों में से जो ऑप्शन राइट होगा आप उसे लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए घ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। घ क्वेश्चन है द्रव्य तरंगों के संबंध में सत्य कथन है। द्रव्य तरंगों के संबंध में सत्य कथन है। पहला, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। दूसरा, ये यांत्रिक तरंगे हैं। तीसरा, इन तरंगों का तरंग दैर्घ्य कण के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। और चौथा, द्रव्य तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। चार ऑप्शन आपके पास है, जो राइट है उसको आप लगा लीजिए, ठीक है। आइए अंगा क्वेश्चन की तरफ। खंड आ का अंगा क्वेश्चन। हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। कितना है भाई इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग? पहला 1.05 गुणे 10⁻⁻34 जूल प्रति सेकंड ना, या दूसरा है 1.05 गुणे 10⁻⁻36 जूल सेकंड, और तीसरा है 2.1 गुणे 10⁻⁻34 जूल सेकंड, और चौथा है 2.1 गुणे 10⁻⁻34 जूल सेकंड अंगा। और खंड आ का चा क्वेश्चन, बहुविकल्पी का जो खंड आ का बहुविकल्पी का ये अंतिम क्वेश्चन है। वायु में रखे किसी पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। लेंस के प्रथम फोकस से एक वस्तु को 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी होगी तो कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और कितनी? 25 सेंटीमीटर। जो इसमें करेक्ट होगा आप सॉल्व करके करेक्ट लगा दीजिएगा। तो एक चीज़ और, वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक, सभी ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिए जिनका पेपर है आज, ठीक है, ताकि उनको भी आपकी वजह से कुछ मदद मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 2 खंड, ये आपका खंड बा है। खंड बा का क्वेश्चन नंबर 2 के का NOR द्वार का प्रतीक चिन्ह बनाइए और इसके निर्गत के लिए सत्यता सारणी बनाइए। NOR द्वार का प्रतीक चिन्ह बनाइए और इसके निर्गत के लिए सत्यता सारणी बनाइए। फोटॉन के संवेग का सूत्र लिखिए। फोटॉन के संवेग का सूत्र लिखिए। फोटॉन के संवेग का क्या करिए? सूत्र लिखिए। अगला गा नाभिकीय बम एवं नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला अभिक्रियाओं में अंतर लिखिए। सभी एक नंबर के क्वेश्चन है। नाभिकीय बम और नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला अभिक्रियाओं में अंतर बताइए। ग क्वेश्चन था ये खंड ब का। घ क्वेश्चन देखिए, किसी समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का समीकरण बताइए। किसी समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का समीकरण। EY बराबर इन्होंने लिखा है sin 60 sin
500x माइनस 1.5 गुणे 10⁻11t वोल्ट प्रति मीटर है। तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण लिखिए। पूरा क्वेश्चन हो जाता है। आप जो है वीडियो को रोक करके क्वेश्चन पढ़ लीजिए। EY बराबर 60 साइन 500x माइनस 1.5 गुणे 10⁻11t वोल्ट प्रति मीटर है। तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण लिखिए। अगला क्वेश्चन, किसी शुद्ध प्रेरणिक प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टता एवं धारा में कालांतर लिखिए। किसी शुद्ध प्रेरणिक प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टता एवं धारा में कालांतर लिखिए। क्या क्वेश्चन देखिए, खंड बा का क्या क्वेश्चन। 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है। सेल को 2.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर सेल के सिरों पर विभवांतर कितना होगा। कह रहे हैं कि एक 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है। सेल को 2.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर सेल के सिरों पर विभवांतर कितना होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। खंड सा पर आ जाइए। खंड सा के क्वेश्चन 2 नंबर के हैं। तो खंड सा का तीसरा क्वेश्चन का है, नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति 10⁻⁻6 किग्रा हो तो उसकी बंधन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। फिर से देख लीजिए, नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति 10⁻⁻6 किग्रा हो तो उसकी बंधन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। 3 के खा में आइए। एम्पियर के परिपथीय नियम के आधार पर अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। एम्पियर के परिपथीय नियम के आधार पर अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। 3 के गा देखिए, समस्थानिकीय एवं समभारिक नाभिकों की परिभाषा दीजिए तथा इनके अंतर का उल्लेख कीजिए। समस्थानिक एवं समभारिक नाभिकों की परिभाषा देना है, उनके अंतर का क्या करना है, उल्लेख करना है कि समस्थानिक समभारिक में क्या अंतर है। घ 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन वाले धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम है। उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा एवं अधिकतर वेग ज्ञात कीजिए। घ खंड सा का घ क्वेश्चन है फिर से 2.14 वोल्ट कार्यफलन वाले धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम है। उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा एवं अधिकतर वेग ज्ञात कीजिए। ये है घा क्वेश्चन। यहाँ से खंड दा आ जाता है। दा के का के पहला क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ से वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है ना। वैद्युत द्विध्रुव, अगली वीडियो रसायन विज्ञान की होगी। आज का पेपर आप दे लीजिए, उसके बाद जो है आपको तुरंत ही रसायन विज्ञान के क्वेश्चन पेपर के साथ 3, 4, 5 वीडियो आपको मिल जाएगी ताकि आपकी बेहतर तैयारी रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री की हो जाए। ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। 2 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का
वैद्युत द्विध्रुव 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री पर झुका है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा एवं इस पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए फिर से, द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। 2 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर द्विध्रुव आघूर्ण को वैद्युत द्विध्रुव 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर एक समान विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री पर झुका है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन 4 का ख। ये क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन पेपर में आया है। ट्रांसफार्मर आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। ट्रांसफार्मर, तो चलिए, ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानियों का विवरण दीजिए। ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानियों का विवरण दीजिए। खा क्वेश्चन 4 का। 4 का गा क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति को समझाइए। विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति को समझाइए। रेडियो तरंगों के उपयोगों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। गा क्वेश्चन एक बार और देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति को समझाइए और जो है रेडियो तरंगों के उपयोगों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक है, गा क्वेश्चन। और घा पे आ जाइए। घा पर 4 का घा, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का परिपथ आरेख खींचिए तथा इसकी क्रियाविधि संक्षेप में समझाइए। एक बार और देख लीजिए, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का परिपथ आरेख खींचिए तथा इसकी क्रियाविधि संक्षेप में समझाइए। अंगा क्वेश्चन देख लीजिए। अंगा, धातु के दो गोलों, ये पिछले क्वेश्चन पेपर में भी आया था। धातु के दो गोलों के व्यास 6 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं। इन्हें समान आवेश तक आवेशित किया गया। गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्व का अनुपात बताइए। एक बार और क्वेश्चन पढ़ लीजिए ताकि क्लियर हो जाए। धातु के दो गोलों के व्यास 6 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं। इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है। गोलों के आवेश के पृष्ठ घनत्व का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन 5 के का, किसी पतले लेंस के लिए लेंस मेकर का सूत्र लिखिए। किसी पतले लेंस के लिए लेंस मेकर का सूत्र लिखिए। इसके आधार पर लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा लेंस पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं के इसकी फोकस दूरी पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। इसके आधार पर लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पे इसकी फोकस दूरी की विवेचना कीजिए। ठीक है ना, ये हो गया आपका 5 के का। 5 का 5 के खा पे आ जाइए। 3 नंबर का क्वेश्चन ये भी है। स्वप्रेरण गुणांक एवं अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए। प्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए। 5 हेनरी स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली में 5 एम्पियर धारा 0.1 सेकेंड में शून्य हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। एक बार देख लीजिए, स्वप्रेरण गुणांक एवं अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए। 5 हेनरी प्रेरकत्व वाली कुंडली में 5 यानी 5 एम्पियर की धारा 0.1 सेकेंड में शून्य हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन है 5 के खा। 5 के गा पे आ जाते हैं।
किसी चालक की धारिता में वृद्धि कैसे की जा सकती है? ध्यान से क्वेश्चन सुनिए और देखिएगा वीडियो को पूरा। एक समांतर पट्ट वायु संधारित्र के प्लेटों की त्रिज्या 3 × 10⁻² मीटर तथा धारिता 1 मीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोले की धारिता के बराबर है। संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। गा क्वेश्चन, किसी चालक की धारिता में वृद्धि कैसे की जाती है? एक समांतर पट्ट वायु संधारित्र के प्लेटों की त्रिज्या 3 × 10⁻² मीटर तथा धारिता 1 मीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोले की धारिता के बराबर है। संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। घ क्वेश्चन, किसी चालक के प्रतिरोधकता का ताप में संबंध लिखिए। किसी चालक के प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता का ताप से संबंध लिखिए। प्रतिरोध के ताप गुणांक को परिभाषित कीजिए और इसका मात्रक भी बताइए। घा में या तो आप इसे करिए अथवा करके क्वेश्चन घा के लिए एक क्वेश्चन और यहाँ पे है, चाहे आप इसे करिए घा में, चाहे आप इसे करिए। चलिए अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। अथवा क्वेश्चन है, ध्यान से एक ही बार पढ़ूंगा, लॉन्ग क्वेश्चन देखिएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? किसी प्रकाश संवेदी सतह के लिए देहली आवृत्ति 3.3 × 10⁻14 3.3 × 10⁻14 हर्ट्ज है। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति 8.2 × 10⁻14 8.2 × 10⁻14 हर्ट्ज हो जाए तो विरोधी विभव की गणना कीजिए। विरोधी विभव की गणना कीजिए तथा सतह के कार्यफलन का मान भी बताइए। सतह के कार्यफलन का मान भी बताइए। ठीक है। अंगा क्वेश्चन देख लेते हैं, 5वां का। बोहर के परमाणु प्रतिरूप मॉडल की संकल्पनाओं अभिगृहित को लिखिए। बोहर के परमाणु प्रतिरूप मॉडल की संकल्पनाओं अभिगृहित को लिखिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन, बामन एवं पासन श्रेणी के प्रथम 2 रेखाओं हेतु ऊर्जा स्तरों के आरेख लिखिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन, बामर एवं पासन श्रेणी की प्रथम 2 रेखाओं के हेतु ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए। ठीक है। आइए खंड या पर आ जाते, जो कि पूरे क्वेश्चन पेपर का अंतिम खंड होगा और इसके सभी प्रश्न जो है 5 नंबर के होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है ये। पहला, जैसा कि चित्र आप देख लीजिए, एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र को हम आपको दिखा देते हैं। ये चित्र आप ध्यान देखिएगा, इसी से प्रश्न बनाया है। ठीक है। इस चित्र को देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का प्रमेय लिखिए। स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का प्रमेय लिखिए। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है? समान आवेश घनत्व की दो विद्युत रोधी प्लेटें चित्रानुसार रखी हैं। बिंदु P एवं Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। एक बार फिर, स्थिर विद्युतिकी में गाउस का प्रमेय लिखिए। गाउस का प्रमेय बताना है। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है? समान आवेश घनत्व की 2 विद्युत रोधी प्लेटें चित्रानुसार रखी हैं। बिंदु P एवं Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है और इसका P यहाँ पे है और Q यहाँ पे है, जैसा कि जो है समान प्लेटें रखी गई हैं। ठीक है। समान प्लेटें क्या हुई हैं? रखी गई हैं। 2 विद्युत प्लेटें हैं ना, चित्रानुसार रखी गई हैं। ठीक है। या तो आप 6वां का इसे करिए, या फिर आप ये नहीं करते हैं तो आपके पास एक क्वेश्चन और बचता है, ये वाला। या आप इसे करिए, दोनों में से कोई एक करना। ठीक है।
चलिए अथवा भी पढ़ लेते हैं। विभव मापी का सिद्धांत समझाइए। विभव मापी का सिद्धांत समझाइए। यह वोल्ट मीटर से क्यों श्रेष्ठ होता है। विभव मापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना आप कैसे करेंगे। प्रासंगिक परिपथ आरेख खींचकर समझाइए। प्रासंगिक परिपथ आरेख खींचकर समझाइए। विभव मापी का सिद्धांत समझाइए। यह वोल्ट मीटर से क्यों श्रेष्ठ होता है। विभव मापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना आप कैसे करेंगे। प्रासंगिक परिपथ आरेख खींचकर समझाइए। प्रासंगिक परिपथ आरेख खींचकर समझाइए, या तो आप इसे करिए। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखकर इसकी सफलता एवं विफलता पर प्रकाश डालिए। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखकर इसकी सफलता एवं विफलता पर क्या करिए, प्रकाश डालिए। उत्तल लेंस के फोकस पर रखे बिंदु प्रकाश स्रोत के कारण लेंस से निर्गत प्रकाश के तरंगाग्र का निरूपण कीजिए। उत्तल लेंस के फोकस पर रखे बिंदु प्रकाश के स्रोत के कारण लेंस से निर्गत प्रकाश के तरंगाग्र का निरूपण कीजिए। या तो आप सातवें में से करिए, या फिर एक क्वेश्चन सातवें में यहाँ दिया हुआ है, या आप इसे के दोनों में से कोई एक करिएगा। सातवां क्वेश्चन, व्यतिकरण का अर्थ क्या है। व्यतिकरण का अर्थ क्या है। व्यतिकारी तरंगों y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी एवं y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई के व्यतिकरण के कारण उत्पन्न परिणामी तरंग की तीव्रता का सूत्र भी उत्पन्न कीजिए। यदि a1 बराबर 5 सेंटीमीटर और a2 बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो परिणामी तरंग की अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप अथवा करके अथवा पर इस क्वेश्चन को आप करिएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर पूछिएगा। आठवां क्वेश्चन आ जाइए। आठवां में या तो आप इसे करिए या तो आप इसे करिए, दोनों में से कोई है, क्योंकि अथवा करके दिया। ठीक है, तो अब जो खंड या के सभी प्रश्न अथवा में मिलेंगे आपको। तो अगला क्वेश्चन, प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्यकारी सिद्धांत एवं क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्यकारी सिद्धांत एवं क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। ये पारंपरिक फिलामेंट लैंपों की तुलना में क्यों अधिक उपयोगी हैं। या तो आप इसे करिए या फिर इसे करिए, दोनों में से कोई एक। चलिए दूसरा अथवा वाला पढ़ देते हैं। खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए। खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इस दूरदर्शी से 2 किलोमीटर दूर स्थित 100 मीटर ऊंची इमारत को देखा जाता है। दूरदर्शी के अभिदृश्यक द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। अभिदृश्यक की फोकस दूरी 150 सेंटीमीटर है। खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इस दूरदर्शी से 2 किलोमीटर दूर स्थित 100 मीटर ऊंची इमारत को देखा जाता है। दूरदर्शी के अभिदृश्यक द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। अभिदृश्यक की फोकस दूरी 150 सेंटीमीटर है। ठीक है, अथवा का क्वेश्चन है ये आठवें का। नौवां, जो कि इस पूरे के पूरे पेपर का अंतिम क्वेश्चन है। आपके पूरे पेपर में 9 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नौवां क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। बायो-सैवर्ट नियम का, कल के पेपर में भी दिखा था ये। बायो-सैवर्ट नियम लिखिए। किसी धारावाही वृत्तीय पास, ठीक है, वृत्तीय पास के
केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। इस धारा पास के चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र लिखिए। ठीक है, एक बार और, बायो-सेवर्ट नियम लिखिए। किसी धारावाही वृत्तीय पास के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। इस धारा पास के चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र लिखिए। या तो आप इसे करिए या अथवा वाला ये वाला करिए। ठीक है, यहाँ चित्र देख लीजिए, चित्र बना हुआ है। प्रत्यावर्ती वोल्टता के वर्ग माध्य मूल मान एवं शिखर मान में संबंध लिखिए। प्रत्यावर्ती वोल्टता के वर्ग माध्य मूल एवं शिखर मान मूल में संबंध लिखिए। दिए गए परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर प्रेरणिक प्रतिघात, धारिता प्रतिघात एवं विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो ये आपका जो है एक पूरा का पूरा जो है चित्र बना है। इसको देख करके और इस 9वें क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करिए। भौतिक नियतांक कुछ दिए गए हैं, जैसे प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्लांक नियतांक h का मान 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 है ना। और जो है निर्वात की विद्युतशीलता E0 8.85 × 10⁻12 है ना। आगे 1.6 × 10⁻19 जूल एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। इसकी ज़रूरत आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय पड़ेगी, और यही क्वेश्चन पेपर जो है इंग्लिश वर्जन में भी इसमें है। इन बच्चों को हिंदी में प्रॉब्लम है, इंग्लिश वर्जन में देख सकते हैं। इंग्लिश वर्जन में भी पेपर क्या है, उपलब्ध है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो क्वेश्चन पेपर रहा आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि आने वाली सभी वीडियो की जो है नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहेगी। और जो भी दोस्त आपके हैं, जिस भी जगह से बिलोंग करते हो, अगर उनका इंटरमीडिएट का पेपर चल रहा है तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि उन तक आप जो है इन क्वेश्चन पेपर को ज़रूर सॉल्व कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो रसायन विज्ञान के साथ। आज की वीडियो जरूर देखिएगा, पूरा देख करके जाइएगा। फिजिक्स में 9 क्वेश्चन आएंगे और एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, सारे प्रश्न करके आइएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं रसायन विज्ञान की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।